क्या आपने भी कभी एक iOS डिवाइस लिया है बिना स्टोरेज देखे, क्योंकि आपको कभी लगा नहीं था कि आप YouTube करेंगे? तो जी हाँ, आप एकदम मेरी तरह हैं, क्योंकि मैंने भी एक iPad लिया जिसमें मैंने स्टोरेज नहीं देखी और अब मैं वीडियोस बनाती हूँ और जब मैं वो एडिट करती हूँ और सेव करने पड़ते हैं तो स्टोरेज बिल्कुल नहीं होती है। पूरा iPad खाली करने के बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सेव होती है वीडियो। तो इसका कोई सल्यूशन मिल नहीं रहा था, मतलब पूरा iPad खाली कर दिया, सारे ऐप्स डिलीट कर दिए, फ़ोटोज़ सब हटा दी, लेकिन तब भी वीडियो सेव नहीं हो रही थी, इतनी कम स्टोरेज थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने iPad YouTube के लिए लिया नहीं था एक्चुअली, मैंने लिया था 9th Gen iPad, क्योंकि तब मतलब कोविड का टाइम स्टार्ट होने वाला था, जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए था एक iPad, तो हमने बेस मॉडल लिया क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन दो थे, या तो नया iPad लेना जो इंस्टेंटली मना कर दिया था, या फिर स्टोरेज एक्सपैंड करना। और उसमें क्या हुआ कि मेरे को पता चला कि एक्चुअली डिवाइसेस होते हैं जो स्टोरेज एक्सपैंड करते हैं। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे ही सर्च किया ऑब्वियसली। तो सबसे पहला जो डिवाइस था वो था सैनडिस्क का पेन ड्राइव, और वो था 32 GB का, मतलब वो 32 GB स्टोरेज ऐड हो जाती है बेसिकली पेन ड्राइव, और वो iOS डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती है, लेकिन उसका प्राइस था 2000 फॉर दिस 32 GB पेन ड्राइव। तो क्या हुआ, मैंने और स्क्रॉल किया थोड़ा, तो मुझे एक OTG अडाप्टर मिला, जो बेसिकली मतलब उसमें एक एंड ऑब्वियसली iOS के कोई डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है और दूसरा वाला कोई भी पेन ड्राइव। तो इससे जो पहला वाला सैनडिस्क का पेन ड्राइव था वो ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि वो सिर्फ 32 GB, और मैं इस अडाप्टर से कोई भी मतलब कितने भी GB का पेन ड्राइव अटैच कर सकती हूँ। तो ये ऑब्वियसली बेटर डील थी, तो पापा ने मुझे लेने दिया। तो ये है हमारा वो अडाप्टर, और ये है कैनगेट का, और ये है USB 3.0 अडाप्टर, इस पर ऐसा लिखा है फॉर iPhone/iPad। तो इस अडाप्टर में है एक एंड लाइटनिंग जिसमें iOS डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, और दूसरा एंड है USB जिसमें पेन ड्राइव्स जहाँ से कनेक्ट होते हैं। और इस पे जो वो पेन ड्राइव का स्टोरेज है वो मेंशन तो नहीं है, मतलब मैक्सिमम स्टोरेज, तो वो खुद ही पता लगाऊंगी मैं। और यहाँ लिखा है मेड फॉर iPod, iPhone एंड iPad। iPod डिसकंटिन्यू हो गए थे ना? होपफुली द फर्स्ट अनबॉक्सिंग आई डोंट स्ट्रगल विथ। सक्सेस। Okay, never mind. Oh, भाई, oh my God, मैं गलत खोल रही हूँ क्या? नहीं तो नहीं। नॉट इवन अ जोक एट दिस पॉइंट, में सही में नहीं खुल रहा मुझसे। ओह, पूरा बॉक्स निकालना था। ओह माय गॉड, ओह ऑफ कोर्स यार, मैं टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ी और बड़ी होगी। तो ये पैकेजिंग मैंने गलती से तोड़ दी थी। ये है वो पेन ड्राइव, ये रहा वो USB वाला एंड, और ये लाइटनिंग वाला एंड, और साथ में ये सब भी है, ये कार्ड्स, वही थैंक यू नोट्स वाले वो है, और ये रिव्यू के लिए है, और ये एक वो है की चेन टाइप का जो एक्चुअली उसके साथ नहीं निकला था, उसके ऊपर था, ये बस ऊपर रखा हुआ था। तो ये इसका एक है हुक सा, उसमें अटैच होगा। तो मेरे पास है मेरा iPad, और अब बस चाहिए एक पेन ड्राइव, और अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास है ये सैनडिस्क की पेन ड्राइव,
32 GB वाली। और अब ये मैं USB वाले एंड से कनेक्ट कर रही हूँ और ये वाला एंड यहाँ पे। हाँ, तो अभी फाइल्स में एक फोल्डर आ गया है जिसका नाम है नो नेम। तो वो नो नेम यही वाली ड्राइव का नाम है। तो अब बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए एक बार एक वीडियो हम डॉक्यूमेंट्स में से कॉपी कर देते हैं फाइल्स में जाके। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो अब मैं इसको यहाँ कॉपी करके नो नेम में पेस्ट कर सकती हूँ और ये अपलोड होने के बाद पेस्ट हो चुका है इसमें। और जैसे कि मैं YouTube का अपलोडिंग ज़्यादातर लैपटॉप से ही करती हूँ, तो ये वो वाला ट्रांसफ़र भी अब इजी हो गया है, क्योंकि पहले मुझे ईमेल करके डाउनलोड करना और वो सब करना पड़ता था, लेकिन अब ये पेन ड्राइव की वजह से डायरेक्टली हो रहा है। और ये है एक्चुअली रियली ईजी, मतलब ये हो भी गया पेन ड्राइव में पेस्ट। और ये वीडियो भी था, ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ इमेज है, तो ये काम तो करता है। तो अब पेन ड्राइव के साथ तो ये काम करता ही है, लेकिन ये देखते हैं क्या ये हार्ड डिस्क के साथ भी काम करेगा। थोड़ा लिमिट्स टेस्ट करना है। तो वैसे मेरे एक्सपेक्टेशंस तो लो ही हैं, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो मेरी दुनिया कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगी, और ऐसा होता नहीं है। तो ये जो मेरी हार्ड डिस्क है वो है 500 GB की, और अभी मैं फाइल्स में हूँ और देखते हैं कि फाइल्स में कुछ आया है कि नहीं। मिनट, फाइल्स में वैसे इस नाम का कोई फोल्डर ये दिखा नहीं रहा, लेकिन हार्ड डिस्क पे लाइट तो है कि मतलब ये कनेक्टेड है, लेकिन मेरे फाइल्स में कोई फोल्डर दिख नहीं रहा। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरी लाइफ इजी नहीं हुई, क्योंकि फाइल्स में कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने 2-3 बार रिफ़्रेश और वो सब भी कर लिया। तो बस ये पेन ड्राइव तक ही काम करेगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस लो ही रखी थी, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। तो यही था टेस्ट इस अडाप्टर का, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेन ड्राइव के साथ काम कर रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क के साथ काम नहीं कर रहा। तो ये था कैनगेट का अडाप्टर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगर किसी को भी ये चाहिए। और वैसे इसका नाम मुझे पता नहीं कैनगेट है कि नहीं, मैं बस अज्यूम कर रही हूँ कि वो ई है। मतलब मैं इतनी भी डम, मैं शायद सही हूँ क्योंकि ई लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कंसल मोबाइल एक्सेसरीज लिखा है। तो ये कंसल है या कैनगेट है मुझे नहीं पता। और बाय द वे मेड इन इंडिया है, अगर आप में से किसी को भी वो वाला चाहिए होता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदें। तो ये था OTG अडाप्टर, जो मेरे केस में तो काम किया पेन ड्राइव के साथ। तो अब से मैं शायद यही यूज़ करूँगी और होपफुली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यू बेटर फिक्स माई लाइफ। और वैसे इसका मोटो बहुत फ़नी है। इसका मोटो है वी मेक यू डिज़र्व, एज इफ आई डिडंट ऑलरेडी।